ये कल भी किसी का क्वेश्चन था कि लाइफ में क्या कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है या मोटिवेशन जरूरी है। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग आजकल वीडियोस और सोशल मीडिया देख के ये समझते हैं कि शायद मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये बात सही है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा ज़रा डीपली समझिए। आप थोड़ा सा ज़रा अगर गौर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन है क्या और डिसिप्लिन है क्या। देखिए, मोटिवेशन एक एहसास है, मोटिवेशन एक फीलिंग है। ठीक है, जो वक्ती होती है और चली जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं ठहरती। ये बात बड़ी ना गौरतलब है। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक हैबिट पैटर्न है। ठीक है, डिसिप्लिन हैबिट पैटर्न किस तरह बनता है कि मोटिवेशन एक एहसास है। ठीक है, मोटिवेशन आपके फोकस की वजह से आती है। ठीक है, मोटिवेशन आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से आपके इनर में कुछ तब्दीलियां होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से आपकी एक फीलिंग बनती है। दैट इज द मोटिवेशन। डिसिप्लिन ये नहीं है, डिसिप्लिन एहसास नहीं है। डिसिप्लिन एक आदत है, डिसिप्लिन एक हैबिट पैटर्न है जो आपके तहत शऊर में एम्बेड हो जाता है, यानी हैबिट पैटर्न बन जाता है। ठीक है, आपकी रूटीन बन जाती है। लेकिन इसमें बड़ी गौरतलब बात यह है कि डिसिप्लिन का आगाज मोटिवेशन से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं। लोग समझते हैं कि असल चीज मोटिवेशन है, डिसिप्लिन गैर जरूरी है या सेकेंडरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन असल चीज है, लेकिन डिसिप्लिन का स्टार्ट मोटिवेशन से होता है, यानी डिसिप्लिन का स्टार्ट एक एहसास से होता है। आप कोई भी काम करते हैं, पहले आपके अंदर एक एहसास बनता है, पहले आपके अंदर एक फीलिंग बनती है। और फीलिंग का असल सोर्स आपका फोकस है और मेंटल स्टेट है। आप किस जहनी हालत में रहते हैं, ये बड़ी गौरतलब बात है। यानी फोकस इज इक्वल टू फीलिंग। ठीक है, या मेंटल स्टेट इज इक्वल टू फीलिंग। यानी आप देखिए, इस वक्त मैं जिस करंट मेंटल स्टेट में हूँ, उस स्टेट के हवाले से, यानी उस फोकस के हवाले से मेरी कुछ फीलिंग्स बन रही हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग आपकी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन होगी। ठीक है, डिसिप्लिन का जो आगाज होता है ना, वो मोटिवेशन की वजह से होता है। यानी आपने कुछ देखा, कुछ अच्छा फील किया, ठीक है, और उसके बाद आपने फौरन शुरू कर दिया कोई काम, कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वो आपकी आदत में शामिल नहीं हुआ, अगर आपके हैबिट पैटर्न में शामिल नहीं हुआ, तो आप थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। ठीक है, जब आप थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे यार मैं तो डीमोटिवेट हो गया, यार मेरा तो काम करने को दिल नहीं कर रहा। ये बड़ी गौरतलब बात है, इसमें वाज़ेह फर्क याद रखिए। आप कोई काम वक्ती करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इट मीन्स कि आपकी ड्राइविंग फोर्स मोटिवेशन है। और आप एक काम किसी भी हालत में रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, रोजाना आपका मामूल बना हुआ है, तो इट मीन्स वो आपका हैबिट पैटर्न है, इट मीन्स कि वो आपका डिसिप्लिन है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, तो इट मीन्स कि वो मोटिवेशन की वजह से नहीं कर रहे। या आप रोजाना उठ के जिम जाते हैं, या स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या जॉब पे जाते हैं, तो इट मीन्स कि वो आप मोटिवेशन की वजह से नहीं जा रहे। आप एक हैबिट पैटर्न और एक बने हुए डिसिप्लिन की वजह से जा रहे हो। डिसिप्लिन इज योर हैबिट पैटर्न। ठीक है, ये जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन कब बनता है? ठीक है, डिसिप्लिन से पहले मोटिवेशन होती है। डिसिप्लिन तब बनता है जब ये आपके तहत शऊर में एम्बेड हो जाता है। ठीक है, यानी एनग्रेव हो जाता है, जड़ जाता है, ये फिर डिसिप्लिन कहलाता है। हाँ, डिसिप्लिन का सोर्स मोटिवेशन है, बट डिसिप्लिन पे कायम रहना वो डिसिप्लिन है, और वो हैबिट पैटर्न की वजह से बनता है। इसमें ये वाज़ेह फर्क ध्यान रखिए। लेकिन मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज मोटिवेशन इज लाइक ए स्पार्क लाइटर, इट्स ए स्पार्क इग्नाइटर। जैसे मोटरसाइकिल की किक है, आप किक लगाते हैं
तो उसमें जो स्पार्क प्लग होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है और फिर वो फ्यूल बर्न होता है, फिर धमाका होता है, फिर इंजन चलता है, राइट। अगर वो स्पार्क प्लग नहीं होगा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में सल्फ है, सल्फ के साथ मोटर है, स्पार्क प्लग है, अगर वो स्पार्क प्लग करंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फ्यूल बर्न नहीं होगा, सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट नहीं होगा, आपको इनर्शिया या पावर नहीं मिलेगी, राइट। इसलिए दोनों जरूरी हैं। कैसे जरूरी है? स्टार्ट के जस्ट टू मेक अ स्टार्ट यू नीड मोटिवेशन, लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए यू नीड अ डिसिप्लिन। ये बड़ी गौरतलब बातें हैं। लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है, भागना चाहिए। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन एक एहसास है, मोटिवेशन एक फीलिंग है। खाली आप अपना फोकस चेंज करें, खाली आप अपना फोकस चेंज करें। वो पुराना जमाना था ना, वो टांगे चलते थे, टांगे का घोड़ा होता था, घोड़े की आंखों पे ना राइट और लेफ्ट पे ना वो दो वो रबर के वो बांधे होते थे उन्होंने, ताकि घोड़े का फोकस रोड पे रहे, ठीक है। वो बांधे रखने से घोड़े का हैबिट पैटर्न बन जाता है, फिर वो रूट पे चलता रहता है, ठीक है। तो यू नीड अ फोकस, यू नीड ए सर्टेन मेंटल स्टेट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन आएगा। अगर आपने उसे लाइफ में दाखिल ना किया, अगर आपने उसको रिपीट ना किया, अच्छा रेपिटेशन क्या करती है? रेपिटेशन एम्बेड करती है, रेपिटेशन एनग्रेवमेंट करती है, आपके ताहत शोर में जो चीजें जड़ती है वो रेपिटेशन करती है। रेपिटेशन इज योर डिसिप्लिन। तो ये इट्स वेरी सिंपल, इसको थोड़ा सा ना गौर करें और ये बात लाजमी ध्यान में रखिए कि आप दिन में किन चीजों पे फोकस करते हैं और कैसी मेंटल स्टेट में रहते हैं। ये बड़ी जरूरी बातें हैं, ठीक है। आपकी मेंटल स्टेट चेंज हुई, इट मीन्स आपका फोकस चेंज हो गया, फोकस चेंज हो गया तो आपकी फीलिंग चेंज हो गई, ठीक है। फीलिंग चेंज हो गई तो आपके मीनिंग और इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे, तो ठीक है। फिर डिसिप्लिन कहाँ गया? डिसिप्लिन तभी होगा जब आप उसे अडॉप्ट करके रखेंगे, उसे आदत का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। तो ये फर्क था, ये किसी का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।